तो तुम इंसान नहीं भगवान के वंशज हो। आज तक हमने सुना कि हम बंदर की औलाद है, हम तो हमारे पूर्वज चिंपांजी थे। वो डार्विन की थियरी कह रही कि तुम तो जानवर थे, तुम 84 लाख यूनि के जीव से, तुम वहाँ से कीट पतंग बन के पैदा हुए, या जो भी थियरी उन्होंने बताई वो एकदम गलत है। तो तुम देह नहीं तुम देवता हो, राइट? तुम देह नहीं तुम देवता हो। क्या तुम सच में सिर्फ मनुष्य हो? आपने कभी ये सोचा? आपको गहराई से सोचना चाहिए। क्या सिर्फ तुम मनुष्य हो? क्या मनुष्य से ऊपर कुछ भी नहीं है? क्या मनुष्य क्या रियल में अल्टीमेट सोर्स है? तो जब ब्रह्मांड का ज्ञान आपको होगा तब पता चलेगा कि जब आपका निराकार स्वरूप है, जो पर ब्रह्म स्वरूप है, जो शिवोहम है, जो सर्वोहम है, जो अहम ब्रह्मास्मि है, जो तत्वमसी है, वही आपका रियल स्वरूप है, राइट? तो तुम भगवान के वंशज हो, तुम कोई कुत्ते बिल्ली की औलाद नहीं हो। यह आपको याद रखना चाहिए। आत्मा परमपिता की संतान है, तुम दिव्य हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। याद करो, तुम सीमित नहीं, तुम अनंत हो। बापूजी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कोई साधारण चेतना नहीं, यह परम पिता की संतान है। तुम्हारा डीएनए दिव्य है, पर आज तुम्हें माया और अज्ञान ने सीमित कर लिया है। अपने भीतर जागो, तुम देव स्वरूप हो, ब्रह्म की छाया हो, तुम परम प्रकाश हो, परम लाइट हो, दिव्य हो, चैतन्य हो, परम 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 आत्मा हो। कोई तुम साधारण इंसान नहीं, कोई तुम साधारण जीव नहीं। तो ये हमेशा याद रखो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक स्मृति वापस नहीं आएगी। जब तक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, और मन तुम्हें यहीं पर अटका के रखेगा। मन तुम्हें लोअर एनर्जी में रखेगा, तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा। आत्मस्वरूप आएगा नहीं, आत्मस्वरूप की धारणा बनेगी नहीं। आत्मस्वरूप की धारणा बनेगी नहीं तो आपकी आत्मा का जो मूल स्वरूप है कभी भी तुम्हें याद नहीं आएगा, क्योंकि मन भटकता रहेगा, भटकाता रहेगा। देह को देखेगा, देह में फंसेगा, लोगों को देखेगा, लोगों में फंसेगा, रिलेटिव को देखेगा, उसमें फंसेगा, लोगों को खुश करने के चक्कर में यही भटकता रहेगा। तो तुम इंसान नहीं, तुम भगवान के वंशज हो। ये अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल दो। अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को जागृत करो, अपने आप को पहचानो, है अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो, अपने दिव्य गुणों को जागृत करो, अपने अवगुण को खत्म करो। तभी आप अपने आप को भगवान के वंशज कह सकते हो, या तत्वमसी कह सकते हो, सो हम कह सकते हो। जैसे वो वैसे हम, तत्वमसी, तुम ही वो हो। भगवान बार बार बोलते हैं, वेद उपनिषद बार बार तुम्हें अपनी स्मृति दिला रहे हैं। लेकिन अगर हम ये याद नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी मन की मौत मारे जाएंगे। तो ये समझ लो, ये आपके लिए है। अपने भीतर जागो, तुम देव स्वरूप हो, तुम ब्रह्म की छाया हो, तुम परम प्रकाश हो, परम आत्मा हो। तो बापूजी हमेशा ये समझाते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को जानो, मानो, पहचानो और विश्व कल्याणकारी आत्मा बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।